हे गाइस, वेलकम टू इन्फो वाला चैनल। स्वागत करता है विकास मिश्रा आपका इस चैनल पे। आज एक और ख़ास जानकारी के साथ, एक इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ शेयर करने आए हुए हैं। तो आइए एक मिलाते हैं, एक यहाँ पे पीजी पे आए हुए हैं, एक पीजी का रिव्यू करते हैं और साथ में यहाँ पे पढ़ रहे स्टूडेंट से कुछ बातें करते हैं। तो आपको दिखा देते हैं ये रूम इनका कैसा है। देख सकते हैं आप, इसमें इनको ये अलमीरा मिला हुआ है 2 लोगों के लिए। ये 2 लोगों का है और ये प्रॉपर ये रूम्स है इनके। भाई यहाँ पे बैठा हुआ है और इनका ये बेड है, ये बॉक्स वाले बेड है। टेबल चेयर मिला हुआ है और इनकी बुक्स देख लीजिए। ये रिच डैड पुअर डैड की भी बुक है इनके पास और ये इंग्लिश की है। साथ ही राकेश सर की वो मैथ वाली है बुक। तो गाइस, इनका रूम दिखाने के बाद भाई से बात करते हैं इनके बारे में। तो भाई, आप थोड़ा अपने बारे में कुछ जानकारी दीजिए कि आप किसके लिए यहाँ पे तैयारी करने आए हो और प्लस कब से हो। मैं यहाँ एसएससी की प्रिपरेशन के लिए आया हूँ और मुझे आए हुए 1 महीना 15 दिन लगभग हो गया। तो आप एसएससी में किसकी तैयारी कर रहे हो, किस चीज़ के लिए पर्टिकुलर? CHSL के लिए या फिर सीजीएल के लिए, सीपीओ के लिए, किसके लिए? बेसिकली मुझे टारगेट है एसएससी सीजीएल, नॉट सीएचएसएल एमटीएस। बट हाँ, अब वही सिलेबस है तो एग्ज़ाम तो दे ही सकते हैं बाकी। हाँ, उनका तो मोस्टली 4 सेक्शन होते हैं आई थिंक, है ना? 4 होते हैं। इंग्लिश, मैथ, जीएस, जीके और आपका रीजनिंग, है ना? तो आप मुझे बताइए, कोचिंग ले रहे हो या फिर सेल्फ करते हो आप? मैंने पहले से कुछ कोचिंग कर रखा है और उसको और आगे इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने दिल्ली में कोचिंग ज्वाइन किया था। बट सडनली लॉकडाउन हो गया है तो सारे टीचर्स हैं वो क्लासेस ऑनलाइन ले रहे हैं। जैसे कि अभी लैपटॉप पे मैंने ले रहा था तब आप आ गए, तो अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। अच्छा, मतलब अभी आप सेल्फ करते हो, कोचिंग आप ले चुके थे? हाँ, ले चुके थे, मतलब आधे सब्जेक्ट का आधा बाकी था तो मैंने कहा आधा बेटर होगा कि जो तो जहाँ अभी से। किसका ले रहे हो आप? अभी हम दिल्ली में इंग्लिश के लिए स्पेशल यहाँ पे हैं। अच्छा, इंग्लिश के लिए आए हो। तो इंग्लिश के लिए आप किससे पढ़ते हो, किसको फॉलो करते हो? इंग्लिश के लिए यहाँ पे तो बहुत सारे टीचर्स हैं, कैरियर विल में इधर क्रिस्टोफर इंग्लिश और बहुत सारे हैं। अब डिपेंड करता है कि कौन कैसे समझता है। तो बच्चे आके आप मतलब देख सकते हैं डेमो क्लासेस में कि कैसे क्लासेस चल रही हैं, आपको कितना उसमें कंफर्टेबल जोन है कि मैं इसको टेक ओवर कर सकता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ तो जो बच्चा घर पे रह रहा है उसको उतनी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड नहीं हो पाएगी जितना आपको यहाँ मुखर्जी नगर में हो पाएगी। तो अभी आप का स्टडी मटेरियल कैसे आप लेते हो? कोचिंग से आपको मिलता है, यदि सेल्फ करते हो या फिर खरीदते हो? कहाँ से आप स्टडी मटेरियल आपका कहाँ से आता है? देखिए यहाँ पे दो तरीके से, अगर क्लास ऑनलाइन ले रहे हैं तो आपको आई थिंक ज़्यादातर कोचिंगों में आपको मटेरियल्स नहीं मिलेंगे। अगर ऑफलाइन बैच लेते हैं तब तो आपको मटेरियल्स मिलेंगे पूरे के पूरे। और यहाँ पे क्या है कि आपको एक एटमॉस्फेयर चाहिए किसी भी चीज़ को करने के लिए। किसी को कुछ भी बनना है आपको एटमॉस्फेयर चाहिए। बिल्कुल। वो चीज़ है मुखर्जी नगर में। अब बिना एटमॉस्फेयर के आप नहीं कर सकते। आप सोचें कि ऑनलाइन क्लास लेके मैं घर बैठे ये कर लूँगा वो कर, आई थिंक बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि 99 में 2 हो पाए। तो सॉरी। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक माहौल रहना ज़रूरी होता है ना? हाँ, अगर वो बच्चा घर पे रह के वो माहौल बना पाए तो आई थिंक ज़्यादा बेटर ही होगा। अगर यहाँ आता है तो भी सही है, क्योंकि यहाँ उसको प्रॉपर वैसे उसके सर्कल के बच्चे मिल जाएंगे, उसके रेंज के भी बच्चे मिल जाएंगे। तो आप मुझे बताइए, अपनी तैयारी के बारे में बताइए, आपकी तैयारी कैसी अभी चल रही है और क्या लग रहा है आपको ये लॉकडाउन की सिचुएशन देखते हुए? क्या लगता है आपको एग्ज़ाम कब तक हो सकता है एसएससी सीजीएल का? अभी सीजीएल का एग्ज़ाम पिछले ईयर लास्ट मंथ में 21 को आया था, 23। हम्म। अभी वो 1 महीने तक चलेगा, फिलअप कर सकते हैं आई थिंक 23 जनवरी तक। मतलब 23 जनवरी को लास्ट डेट है हाँ, उसको भरने की, हाँ, मतलब जो फॉर्म आया है हाँ। ऑनलाइन। तो एग्ज़ाम क्या लगता है आपको कब तक हो सकता है, ये सिचुएशन देखते हुए, जो लॉकडाउन की स्थिति है इसको देखते हुए क्या लग रहा है आपको कि कब तक हो सकता है? एग्ज़ाम का डेट तो 22 अप्रैल है, लेकिन कभी एसएससी वो पूरे हिस्ट्री में पूरा गवाह है इतिहास की, जिस तारीख को उसने बोला एग्ज़ाम नहीं हुआ है मतलब एक दो। टेंटेटिव है वो, हाँ, एक्सटेंड होगी। एक्सटेंड होगा 1-2 महीना आगे जाएगा वो। और सेकंड थिंग ये कि अभी कोविड आ गया है तो 100% आगे जाने वाला है।
अच्छा, अभी आपका रूम मैं देख पा रहा हूँ, तो ये कितने तक का रूम आपने लिया हुआ है? यहाँ पे तो रूम बहुत सारा था, हॉस्टल भी बहुत सारा था। मैंने 2-3 दिन तक ट्राई किया कौन सा हॉस्टल सही रहेगा। मैंने हर हॉस्टल में लगभग विजिट किया, तो वहाँ पे देखा कहीं बिल्डिंगें बहुत पुरानी थी, मतलब झड़ रहा था छत, पेंटिंग वेंटिंग मतलब ऐसे नहीं पुरानी थी। बिल्डिंग हाँ, थी। कहीं था रूम छोटा था, तो वहाँ पे जैसे दो बच्चे एकदम, जैसे होता है ना। कंजेस्टेड था हाँ, एरिया और जैसे प्लस नीट क्लीन नहीं था। हाँ, एक कहावत नहीं है, मुर्गी का दरबा। हाँ। उस टाइप से था। तो मैं सोचा अब साला पागल हो जाएगा मैं यहाँ रहेगा तो मुझे बेटर लगा ये हॉस्टल। मैं इधर आया, मैंने देखा, रूम भी तो देखा। यहाँ पे मतलब क्या आपको फैसिलिटी मिलती है, प्लस चार्ज क्या है इसका? ये यहाँ पे पूरे टाइल्स है, A to Z, ऊपर से नीचे तक, खाना बनाने से लेकर टॉयलेट बाथरूम हर जगह टाइल्स है। और एक रूम में 2 लोग, स्पेस भी है 2 लोगों के रहने के बावजूद भी। और यहाँ पे क्लीनिंग अच्छा है। खाना लगभग जैसा हॉस्टल में मिलता है इवेंचुअली, मतलब ठीक है, सब हॉस्टल से खाना ठीक है। ये नहीं हो सकता कि एकदम घर जैसा हो हॉस्टल में, किसी भी हॉस्टल में नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ बहुत सही है। और मालिक तो बहुत प्यारे हैं, अपने जीतू भैया, कोटा फैक्ट्री की तरह। मज़ा आ जाता है। और जगह भी ठीक है, इधर से कोचिंग पास पड़ जाता है, ये और आपको इधर से बस। फैसिलिटी क्या क्या मिलती है इस कमरे में? इस कमरे में पूरी सब कुछ फ्री है, बिजली पानी सब A to Z सब फ्री, जैसा हॉस्टल में होता है सब फ्री। बेड वगैरह, चेयर वगैरह, आपका टेबल और रैक वगैरह, वाईफाई वगैरह है ही, हाँ बिजली? हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे बेड है, आपको बस कंबल लाना है ओढ़ने के लिए। और वाईफाई तो एकदम फ्री है, लैपटॉप चलाइए, फ़ोन चलाइए, अपडेट करना है कीजिए, पढ़ना है पढ़िए, जो करना है कीजिए, A to Z सब कुछ फ्री। तो आप मुझे ये बताइए, आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, आप सेल्फ कर सकते हैं? नहीं, मैंने कोचिंग लिया है, मैंने बोला है कि मैंने आधे पहले से पढ़ रखा था, तो मैं पहले जान, आधा पढ़ रखा था मतलब? मतलब आधे सब्जेक्ट, जैसे अच्छा, चार सब्जेक्ट जैसे? 4 सब्जेक्ट हैं, जैसे मैंने मैथ पहले से पढ़ रखा था, और रीजनिंग भी थोड़ा पहले से पढ़ रखा था। मुझे इंग्लिश ही एग्जैक्ट पढ़ना था, तो मैंने इंग्लिश का ही बैच लिया है। अभी मैं वेट कर रहा हूँ ये कोविड ख़त्म हो जाए, फिर मैं सारे फिर से वो क्लास बैचेस लूँगा एक बार अपनी प्रैक्टिस के लिए, ताकि प्रैक्टिस ज़्यादा ठीक हो। है। एक बात आप मुझे बताइए, आप इसमें प्रिपरेशन के लाइन में हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, जो बच्चा अगर कोचिंग की फ़ीस मतलब अफोर्ड ना कर पाए, क्या पॉसिबल है कि वो एसएससी क्लियर कर सकता है? There is a lot of possibility, but it's depend on the student, like engineering student, BSc student, BA student, and they think different type. तो सो बेसिकली जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट होगा वो तो 3 से 4 महीना 6 महीना में सब क्लियर कर लेगा। मतलब बिना हाँ कोचिंग लिए? अब बिना कोचिंग के बुक्स खरीद ठीक है, के। हर बच्चा तो इंजीनियर नहीं होता, हाँ तो नॉर्मल बच्चे भी होते हैं, जैसे बीए बीएससी और ग्रेजुएट किए हुए होते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर कुछ ऐसा है आपके नज़र में कि बिना कोचिंग का, एक्चुअली बहुत तरह के लोग होते हैं, फाइनेंशियली वीक होते हैं। अब यहाँ पे मुझे लगता है एसएससी की फ़ीस भी 15,000 से 20,000 के बीच में है, आई थिंक, है ना? तो अगर उतना बच्चा पे ना कर पाए, तो उसके पास क्या ऑप्शन है कि वो फिर कैसे तैयारी कर सकता है? आपको क्या लगता है? नहीं, आई मीन कि प्रिपरेशन कर सकता है, उसके लिए उसको चाहिए ऑनलाइन क्लासेस ले सकता है। यहाँ दिल्ली मुखर्जी नगर से, यहाँ पे मुखर्जी नगर में हैं, भारती सर हैं, क्रिस्टोफर हैं, गोपाल वर्मा हैं, जयदीप हैं, राकेश यादव हैं, और मनोरंजन भारती हैं, मतलब बहुत सारे टीचर्स हैं जो अच्छे टीचर्स टॉप हैं यहाँ के, रीजनिंग में भी हैं। तो आप उनसे पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। आई थिंक 1,000-1,500 उनका फीस है, उतना में आप एकदम बेटर कोचिंग पढ़ सकते हैं, बेस्ट। और बाद में बस आपको यही होगा कि 400-500 का बुक लेना पड़ेगा, बस उतना आप काफ़ी है। अच्छा, मतलब अगर जो अफोर्ड ना कर पाए तो ऑनलाइन क्लास ले सकता है, जो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस होती हैं हमारे, जो इन्होंने सर का नाम लिया उन लोगों की बहुत सारी क्लासेस हैं, आप वहाँ उनकी कोचिंग ले सकते हो, उनका वीडियो देख सकते हो, और साथ ही अगर आपको प्रैक्टिस करना हो तो कुछ बुक्स होती हैं, उनको आप हार्ड कॉपी के रूप में यूज कर सकते हो, टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। बट ऐसा नहीं कि अगर आप कोचिंग करोगे तभी आप क्लियर करोगे, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि बिना कोचिंग का अगर वो सेल्फ भी किए हैं और वो पास भी हुए हैं, उनका क्लियर भी हुआ, अच्छी पोस्ट भी मिली है उनको। तो ये अपने दिमाग से डाउट हटा दीजिए कि अगर आप कोचिंग कर रहे हो, मुखर्जी नगर में रहोगे, तभी आपका क्लियर होगा। आप कहीं से भी अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकते हैं। आप
रेडी हो सकते हैं उसके लिए प्रिपेयर करें। तो भाई आप मुझे ये बताओ, ये आपका ट्रैवलिंग वॉकिंग डिस्टेंस कितना पड़ेगा बत्रा से? बत्रा मेन मुखर्जी नगर जो बस स्टॉप है। बत्रा सिनेमा जाने के लिए यहाँ से अंदर ही अंदर विकास नगर कॉलोनी से होके आप जाएंगे, आई थिंक 600 से 700 मीटर पड़ेगा। मतलब आपको 6 8 7 मिनट 8 मिनट लगता है क्या यहाँ से? आई थिंक आप आराम आराम से जाओगे, थोड़ा खाना खाने के बाद तो 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट में मतलब आप। नॉर्मल चार्ज जो हम स्टूडेंट चल पाएँ तो 7 6 7 मिनट में पहुँच हाँ, जाएंगे। या हाँ 10 मिनट में आप कोचिंग पहुँच जाओगे, वहाँ बत्रा सिनेमा, सो सारे कोचिंग वहीं हैं, तो आपको कहीं जाना नहीं है, तो वहाँ से जा सकते हो। और आपको कहीं और ज़्यादा दूर तक जाना है तो यहाँ से 2 2 मिनट ही लगेगा, यहाँ बगल वाले से, यहाँ से आप निराकार कॉलोनी से आप बस पकड़ के कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो आप मुझे एक बात ये बताइए कि ये जो लॉकडाउन का प्रभाव पड़ा है, आप तो सेल्फ करते हो, आपको कोचिंग जाते नहीं हो ऑफलाइन, ऑनलाइन ही करते हो। तो इस लॉकडाउन का स्टूडेंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है जो क्लासेस जा रहे थे? अब उनके पास क्या ऑप्शन है? देखिए बहुत सारे टाइप के स्टूडेंट हैं सब, तो कुछ बच्चे हैं जिनको ऑफलाइन ही समझ में आता है, कुछ बच्चे हैं जिनको ऑनलाइन समझ में आता है। तो यहाँ देर इज़ अ लॉट, मतलब थिंक कि पॉसिबिलिटी है कि मेंटली प्रेशर होगा, मेंटल किस तरीके बात का प्रेशर होगा? कि मैं ऑनलाइन क्लासेस कैसे हैंडल करूँगा चीज़ें। वो ऐसे ऑफलाइन क्लास में आप खड़े होकर पूछ सकते हो सर मुझे ये नहीं आ रहा है, ऑनलाइन क्लास में अगर टीचर यही बताने लगे सबके डाउट्स ही, तो 1 से 1 घंटा 15 मिनट के क्लास में आधा घंटा डाउट ही बताएगा तो पढ़ाएगा क्या? तो वहाँ आप डाउट, बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप कम पूछ सको। तो ऑनलाइन में फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। ऑनलाइन में फ़ायदा ये है कि आपको कोचिंग नहीं जाने हैं, रूम में बैठे बैठे सब हो जाता है। मतलब इस लॉकडाउन की वजह से जो क्लासेस बंद हुई है, जो ओमिक्रॉन के केसेस बढ़े हैं, उन्होंने ऑफलाइन को ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया है, आप यही कहना चाहते हैं ना? हम्म, और जो बच्चा ऑफलाइन था उसको ऑनलाइन एक्सेस करा दिया गया है उसकी चीज़ों को, है ना? ठीक है। तो गाइज़, जैसा कि आप जान सकते हैं भाई से एक काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन आई थिंक आपको मिला होगा। एसएससी सीजीएल में कौन सी सबसे बढ़िया पोस्ट आपको लगती है और क्या प्रेफरेंस आपकी क्या होगी? कौन कौन से पोस्ट, कौन कौन से प्रेफरेंस पे डालोगे आप? सीजीएल में जॉब तो आपको पता ही है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, उसमें भी नहीं, टैक्स मोस्टली होता है। बी ग्रेड की सारी जॉब्स हाँ, होती हैं। वही बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी हाँ। ग्रेड में वो 30-40 हज़ार से शुरू होकर लाख आप तक जाता आप अपनी फेवरेट पोस्ट है। बताइए, उसमें क्या है? हाँ, फेवरेट पोस्ट की बात करेंगे तो दो तरीके के इसमें पोस्ट हैं, एक वर्दी वाली, एक नॉन वर्दी वाली। एक में आपके पास बहुत ज़्यादा पावर है, एक में आपके पास कम लिमिट में पावर है। एक में है कि आप लोग देखते ही समझ जाएंगे हाँ वर्दी वाला है, तो सो सम रिस्पेक्ट। एक बिना वर्दी वाला तो नहीं मालूम। तो अब डिपेंड करता है किसका कौन सा शौक है। एक में है कि आपका कौन सा? एक में है कि चैलेंजिंग है फील्ड, कि आपको नहीं दिन भर फील्ड रहा है। एक है डेस्क जॉब है, 9 बजे गए 5 बजे आपको घर आ जाना है, और हफ्ते में 3 दिन मस्त 24 घंटा अपना जो करना है कीजिए। तो मुझे, अगर डिपेंड करता है कि अगर आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर कुछ और लाइफ में करना चाहते हैं तो डेस्क जॉब ठीक है, वरना अगर पूरी लाइफ यही आपका चलेगा तो आप वर्दी वाला जॉब ले सकते हैं। आप क्या करें? मेरा कुछ सीक्रेट प्लान है, मैं यहाँ ऑन कैमरा नहीं बता सकता। ठीक है, ठीक है। तो भाई से बात करके काफ़ी अच्छा लगा, और साथ ही आपको ये बताना चाहूँगा कि उसकी टेंशन आप ना लें। अगर लॉकडाउन लगा हुआ है दिल्ली में, आप आ नहीं पा रहे हैं, तो आप जहाँ हैं वहाँ पे अपना तैयारी को सुनिश्चित करिए। और साथ ही साथ अगर जब ये लॉकडाउन खुलता है तो सारी क्लासेस ऑफलाइन भी हो जाएंगी, तो आप यहाँ आ भी सकते हैं। अभी फ़िलहाल भी ऐसा नहीं है कि बच्चे आ नहीं रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, आप आ सकते हैं अगर आना चाहें। अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखें। तब तक के लिए हमारे चैनल से बने रहें और हमसे जुड़े रहें। सब्सक्राइब करें, शेयर भी साथ में करें, और हमें बताएं कि हमारी ये पहल आपको कैसी लगती है। थैंक यू, धन्यवाद।